Welcome students to the Pawan group of school, standard 5th, and we are here with our subject maths. So maths में आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? एरिया एंड इट्स बाउंड्री. ठीक है, कोई भी आपके पास शेप है, ठीक है, तो उसका एरिया और उसकी बाउंड्री, उसके बारे में हम आज सीखेंगे. ठीक है, एरिया क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे है whose slice is bigger. Parth and Ginny bought aam papad dried mango slice from a shop. These pieces look like this. अब यहाँ पे their pieces look like this. अब यहाँ पे है एक पार्थ और गिन्नी, ठीक है, दोनों के पास क्या है, स्लाइस है आम पापड़ की, और दोनों की स्लाइस डिफरेंट है. वी कैन सी फ्रॉम हियर. देखो, एक का क्या है, शेप है, स्क्वायर है, दूसरे का क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है, बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर. अब दोनों समझ नहीं पा रहे कि किसका जो है पीस वो बिगर है और किसका स्मॉलर है. सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर. डिस्कस. अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिन्नी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स. अब जो पार्थ है और गिन्नी है, कंफ्यूज है कि किसका शेप बिगर है. ठीक है, तो उसका एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, चलो हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, हम उस स्क्वायर को हर जगह पे रखेंगे. ठीक है, जैसे कि ये उसका क्या है, स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना पार्थ और गिन्नी का, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर रखा, दूसरा रखा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरा स्क्वायर रखेंगे. अब जिसके भी शेप के अंदर ज़्यादा स्क्वायर्स आएंगे उसका पीस बिगर होगा. ओके, सो द लेंथ ऑफ द पीस इज ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर. अब जो ये आपको दिया गया है, ये क्या है, आपकी लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या शेप की. ये क्या होता है, ऊपर का पार्ट उसका लेंथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं. ठीक है, तो जो पहला पीस हमारे पास है पार्थ का, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 6 है, और उसकी विड्थ क्या है, 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब गिन्नी का बोला गया होगा. सो 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग विद इट्स विड्थ. अब हमें क्या बोला गया है कि जैसे कि ये जो है उसके कॉमन फ्रेंड के पास शेप वो 1 का है. ठीक है, तो अब विड्थ में अगर आपको बॉक्स पैक करने हैं तो कितने आएंगे, 5. ठीक है, ऐसे करके आप 5 स्क्वायर्स को पुट कर लोगे. ओके, और अगर लेंथ का सोचोगे तो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर. तो कितने 1 सेंटीमीटर वाले पीस आएंगे, स्क्वायर आएगा 6. ओके, नाउ ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट. अब पूछा है कि ऊपर 6 है, नीचे 5 है, तो टोटल कितने हमें स्क्वायर के पीसेस को फिट करना होगा ये स्लाइस के अंदर. तो देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 6, तो 6 और 6 क्या होगा, 12 और फिर से 6 18, फिर 24, और फिर क्या होगा 30. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, इसका होगा ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड, कितने होंगे, 30. सो द एरिया ऑफ पीस ए इज इक्वल टू. अब देखो, एरिया किसको बोलते हैं, ये जो शेप है आपका पीस वो कितनी जगह रोक रहा है यहाँ पे, तो वो कैसे पता चलेगा. तो एरिया अगर स्क्वायर का है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड. आपकी जो साइड्स है उसको हम क्या करेंगे, साइड के साथ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, बट यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एरिया साइड इंटू मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ. इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई. ठीक है, तो क्या है इसकी लेंथ, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एरिया किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या शेप एक्वायर करता है वो. ठीक है, इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी. चलो, पीस बी का एरिया भी हमें फाइंड करना है, तो एरिया का हमें फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है, 11 इंटू 3, 11 3 सा क्या होता है, 33 सेंटीमीटर. ठीक है,
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 33, तो वही आंसर हमें लिखना है यहाँ पे। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, इसका क्या होगा 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हु हैड द बिगर पीस, अब ये भी हमें समझ में आ रहा है किसके पास बिगर है, तो जो गिन्नी का पीस है वो कितना है 33 है, पार्ट का क्या है 30 है, ठीक है। तो किसका बिगर है गिन्नी का। अब बोला गया है हाउ मच बिगर, तो कितना बिगर है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 33 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको नीचे के पेज पे दिया गया है एक स्टैम्प, ठीक है, आपको एक स्टैम्प का फिगर दिया गया है यहाँ पे। अब पूछा गया, आपको बोला गया है कि दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो ये जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया क्या है 4 स्क्वायर है। 4 कैसे आया होगा 2 इंटू 2, साइड इंटू साइड, ठीक है। स्क्वायर का ये साइड और ये साइड सब कुछ सेम ही होता है ना, तो दोनों साइड का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या आया एरिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गैस हाउ मैनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अब आपको पूछा गया है कि पूरा जो बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है उसके अंदर हमें कितने स्टैम्प्स फिट करने होंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे, आपको अभी तो सिर्फ क्या करने के लिए बोला है, गैस करने के लिए बोला है। जैसे कि यहाँ पे एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने आए 8 हुए हमारे। अब यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4 और 5 हमारी साइड से, तो कितना हो रहा है भाई गैसिंग 5 और ऊपर 8, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। चेक योर गैस, मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज। अब आपको मेजर करना है, ठीक है। तो अब मेजर करोगे आप जब इस रेक्टेंगल को, तो क्या होगा इसका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हाउ मैनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब आपको पूछा गया है कि अगर उसका 12 सेंटीमीटर है और एक जो देखो समझो ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक हमें पता है स्टेम कितने का है 2 सेंटीमीटर का, तो अब कितने स्टेम हमें फिट करने होंगे, एक 2 का है, ठीक है, तो 1, फिर दूसरा 2 का, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स करके क्या हो जाएगा, प्लस करो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 12, ओके। तो इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कितने आपको स्टेम्स फिट करने होंगे 6, ठीक है। फिर हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, अब विड्थ उसकी क्या है 8 है, ठीक है। तो हाउ मैनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड, फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे हम, क्या करेंगे यहाँ पे 8 जो आपका है, तो अब 2 है एक, ठीक है, एक स्टेम की क्या है 2 है, विड्थ उसकी भी, तो 2 2 2 करके क्या करोगे आप यहाँ पे स्टेम्प अरेंज करोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब आपको बोला है हाउ मैनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हाउ मैनी स्टेम्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, तो अब रेक्टेंगल के लिए ऊपर हमने 6 किए और नीचे 4, तो 6 4 जा 24, तो 24 हमें करना होगा, ठीक है। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गेस, हमारा थोड़ा बहुत नियर था, ठीक है, हमने क्या किया था 6 की जगह हमने 8 स्टैम्प फिट कर दिए थे वहाँ पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अभी हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू उसकी लेंथ इंटू उसकी ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या है 12 इंटू ब्रेथ 8, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब पेरीमीटर क्या चीज़ होती है, पेरीमीटर मतलब कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो उसकी बाउंड्री है ना उसको हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी बाउंड्री है ना वो हमें पूछा गया है, तो पेरीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है, ये हो गई 12 8, ठीक है, ये हो गया 12 फिर से सेम ही होगा और ये 8, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है लेंथ
आपकी जो लेंथ है प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि आपको क्या करना है, लेंथ कितनी है 12 प्लस 8, फिर प्लस 12 प्लस 8, तो 12 प्लस 8 20, ठीक है, फिर से 20 मतलब क्या हो गया 40, ठीक है, तो आपका पेरीमीटर क्या आएगा 40, ओके। अब है आपका प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस टाइम के सम्स, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला इतने आने चाहिए, कौन कौन से, आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। और आपका जो पेरीमीटर है, आउटर एरिया है, ठीक है, वो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2L प्लस B, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें से, ओके। और अगर आपका जो स्क्वायर है उसका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग, 4A। आपकी जो साइड्स है ना 4 इंटू आपकी साइड्स, आप यहाँ पे साइड्स भी लिख सकते हो, ओके। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन, his kitchen floor with green square tiles, each side of the tile is 10 centimeter, his kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide, how many tiles will he need। अब अरबाज नाम का लड़का है, ठीक है, उसको क्या करना है, अपने जो पूरे किचन में टाइल्स फिट करनी है। अब हमें क्या दिया गया है, टाइल्स है ना, वो एक टाइल का हमें साइड दी गई है, वो स्क्वायर है, ठीक है, तो एक हमें साइड दी गई है। फिर है किचन, उसका वो रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, तो उसका हमें क्या दिया गया है, लेंथ भी दिया गया है और उसकी विड्थ भी दी गई है। अब हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड, अब उसको कितनी टाइल्स फिट करनी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ टाइल्स, कितनी एक टाइल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। बाद में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पूरा जो ये रेक्टेंगल किचन है उसका एरिया, ओके। तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा, एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होगा, साइड इंटू साइड, A इंटू A, मतलब 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हुआ 100, ओके। अब है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब कि किचन, तो किचन का एरिया के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दिए गए हैं, तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू, आपको ऐसे लिखना है, एरिया ऑफ किचन इज इक्वल टू, या रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कौन सी है 220, ठीक है, इंटू 180, ओके, तो ये कुछ 396 आएगा, ठीक है। बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमें क्या करना है, हमें जो आपका एरिया ऑफ किचन कितनी टाइल्स चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, एरिया ऑफ किचन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, ऐसे करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। कितनी आपको टाइल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नीचे है द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ गार्डन। अब आपको बोला है फेंसिंग, तो फेंसिंग कब करोगे, किस पे करोगे, एरिया पे करोगे, ये जो है स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको मैं बोलूँ फेंसिंग करने के लिए, तो आप फेंसिंग किस पे करोगे, बाहर की बॉर्डर पे ना, तो बाहर की बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दिया गया है, पेरीमीटर क्या है इसका 20, आपको पूछा है कि साइड क्या है, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, 20, ये 4 है, इसको आपको इस साइड ले जाना होगा,
मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड। तो आपकी वन साइड का क्या आएगा, मेजरमेंट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 4 5 20। अब है थीन वायर 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू रेक्टेंगल। अब आपका एक वायर है, उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4, अब यहाँ पे हमें विड्थ पता चल गई है, ठीक है, तो लेंथ क्या है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे पेरीमीटर किसका होगा, स्क्वायर का नहीं होगा, रेक्टेंगल का होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2l + b, या आप ऐसे ही कर लो कि l + b, ठीक है, तो भी चलेगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या है, 20, ठीक है। अब 2, अब हमारे पास लेंथ नहीं है बट ब्रेथ तो है ना 4, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम, 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 20 को जाने देंगे नीचे, और क्या हो जाएगा 10 - 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारी जो ये ऊपर की साइड है वो क्या है, 6, ओके। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।